आगे बढ़ते हैं। इजराइल 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। ऐसे में इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उसे 6 देशों के गठबंधन से सामना करना होगा। ईरान को गाजा बना देगा इजराइल। पीएम नेतन्याहू गाजा के बाद ईरान और हिजबुल्लाह को एक साथ निपटा देना चाहते हैं। इसके लिए नेतन्याहू को अमेरिका की सख्त जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। अमेरिकी दौरे पर जब नेतन्याहू गए थे तो उस वक्त अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने डंके की चोट पर कहा था कि ईरान ही वो शैतानी धुरी है जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर आतंकी हमला करवाता है, और अब हम ईरान और उसके समर्थकों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। नेतन्याहू के इस भाषण के बाद जहां 30 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को बेरूत में हवाई हमले में मारा गया, तो वहीं 31 जुलाई 2024 को तेहरान में ईरान के सबसे सुरक्षित इमारत में रिमोट कंट्रोल बम से सोते हुए हमास चीफ हानिया को रात 1:45 बजे मार दिया गया। इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि उस पर हमला होगा, और इजराइल चाहता भी है कि ईरान और हिजबुल्लाह बड़ा हमला करें, ताकि इन दोनों का भी वही हाल किया जाए जो गाजा में किया गया है। गाजा में 300 दिन से ज्यादा की जंग में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 20,000 के करीब हमास लड़ाके आईडीएफ ने मार दिए हैं। जरा देखिए इजराइल को और कौन कौन से देशों का साथ मिल रहा है। ईरान को जहां कतर, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, तुर्की और फिलिस्तीन का साथ मिल रहा है, तो वहीं इजराइल को अमेरिका का साथ मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि इजराइल को अरब देशों का भी साथ मिल रहा है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन शामिल है। रिपोर्ट का दावा है कि इसी साल 13 अप्रैल को ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ था। उस वक्त ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल कामयाब रहा था, क्योंकि उसे अमेरिका के साथ साथ जॉर्डन का भी साथ मिला था। वहीं यूएई और सऊदी ने भी सूचनाएं अमेरिका को दी थी, जिसका फायदा इजराइल को मिला। המסר שלנו לכל המזרח התיכון השבוע, אנחנו מי שתוקף אזרחי ישראל, מי שתוקף את מדינת ישראל, אנחנו מוכנים ללכת רחוק, יודעים להתאמץ מאוד, להביא מודיעין מאוד מדויק, ללכת, לפגוע, להרוג וגם לקחת סיכונים. ותקפנו בביירות ואנחנו תוקפים בעזה, ואנחנו נהיה מאוד חזקים בהגנה, ואחר כך גם נתקוף מאוד חזק. इधर इजराइल ने ऐसा वॉर प्लान बनाया है जो ईरान और हिजबुल्लाह के हमले के वक्त जबरदस्त काम कर सकता है। दावों के मुताबिक इजराइल ने बम शेल्टर तैयार करने को कहा। दावा किया जा रहा है कि जब ईरान घातक मिसाइलों से हमला करेगा और हिजबुल्लाह रॉकेट से इजरायली शहरों पर हमला करेगा, उस वक्त इजरायली शेल्टर में इन हमलों से खुद को बचाएंगे। इजरायली सरकार ने इजरायली लोगों को अपने बम शेल्टर को साफ करने और उसे तैयार करने को कहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि हमला होने की स्थिति में क्या करना है। लोगों को शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्किंग स्थलों और बम शेल्टरों की सूची की फाइल दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोगों को 90 सेकंड के भीतर बम शेल्टर तक पहुंचना होगा, वरना जान जा सकती है। यानी ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए इजरायली नागरिकों के पास 90 सेकंड होंगे। इधर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरानी मिसाइलों और हिजबुल्लाह के रॉकेट ब्रिगेड पर टिकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ईरान, हिजबुल्लाह, हुथी और कुछ इस्लामिक लड़ाकों के ग्रुप्स ने इजराइल पर एक साथ हमले का प्लान बना लिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की है, जिसके हिसाब से इजराइल पर इस बार निर्णायक हमला किया जाएगा। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने ईरानी अखबार कहान में लेख लिखा है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने इजराइल के सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों पर हमला होगा। खामनेई ने यह भी लिखा है कि हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा।